मैं डॉक्टर कौसर पेन मेडिक पेन क्लिनिक पुणे से। आज हम इस वीडियो में जानेंगे साइटिका क्या है और ये क्यों होता है। अगर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आप मेरा साइटिका का सीरीज देख सकते हैं। काफ़ी पेशेंट्स मेरे पास आते हैं कि हमको साइटिका है, लेकिन मैं इस पॉइंट पे ये कहना चाहूँगी कि साइटिका ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है या लक्षण है किसी बीमारी के। साइटिका कब होता है? तो रीढ़ की हड्डी से एक नस कमर से निकल के पैरों के तलवे तक जाती है। ये जो साइटिक नर्व का कोर्स है जो मनकों से लेके पैरों के तलवे तक होता है, वो ब्रांच आउट हो जाता है तलवों तक। इसके बीच में अगर कहीं पे भी नस पे दबाव है, अगर बाकी चीज़ों के वजह से अगर इस नस पे कोई भी तरीके का दबाव आता है, हमको एक सिम्टम आते हैं या ग्रुप के सिम्टम्स आते हैं जिसको हम साइटिका कहते हैं। साइटिका होता क्यों है? सबसे पहला कारण हर्निएटेड डिस्क, मतलब अगर मनकों के बीच में जो कुशन होता है जिसे हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं, अगर ये अपने जगह से हिल जाती है तो उसको हम हर्निएटेड डिस्क कहते हैं। अगर इस डिस्क के हिलने से नर्व पे कोई दबाव आता है तो हमें साइटिका के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। लेकिन हर कोई आदमी जिसको हर्निएटेड डिस्क है, इसका मतलब उसको ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है क्या? बिल्कुल नहीं। अगर हर्निएटेड डिस्क के बाद अगर आपको कोई नर्व सिम्टम्स आते हैं तो उसका ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। साइटिका का दूसरा कारण बोन स्पर, मतलब जो वर्टिब्रा या मनकों के जो बाहरी हिस्सा है, यहाँ से अगर कोई ग्रोथ जैसे हो जाता है या उधर से कोई स्पर आता है, उससे भी नर्व कॉम्प्रेशन हो सकता है। तीसरा कारण पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम, मतलब जो साइटिक नर्व एक पिरिफॉर्मिस नाम के मसल के बीच में से गुजरती है, तो अगर ये मसल में कोई दबाव या खींचाव या स्पाज़म आता है, उसके वजह से भी साइटिक नर्व में कंप्रेशन या दबाव आ सकता है। चौथा कारण स्पाइनल स्टिनोसिस, मतलब जो मनका है या वर्टिब्रा है उसके जो अंदर का हिस्सा है जहाँ से हमारी कॉर्ड जाती है, तो अगर वहाँ पे भी अगर कोई ग्रोथ या अगर कोई वो जगह अगर सिकुड़ जाती है, उसके वजह से भी नर्व कंप्रेशन हो सकता है। साइटिका के सिम्टम्स क्या है? अगर आपको कमर से लेके नीचे तक अगर दर्द रहता है, अगर आपको करंट जैसा फीलिंग आता है, सूनपन आता है या झंझनी आता है, तो हो सकता है आपको साइटिका है। और एक गंभीर लक्षण, अगर आपका पेशाब और मल पे अगर नियंत्रण चला जाता है तो ये एक इमरजेंसी है और आपको तुरंत ही आपके डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। साइटिका के ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है? तो हम हमारे क्लिनिक में पेन मेडिक में सक्सेसफुली साइटिका के काफ़ी पेशेंट्स ट्रीट कर चुके हैं। इसमें हम लोग अल्ट्रासाउंड गाइडेड ड्राई नीडलिंग करते हैं, जिसमें हम सोनोग्राफी में आपके कमर के मसल्स, पैरों के मसल्स जो खिंच गए हैं, जो नर्व के कारण या किसी के भी कारण खिंच गए हैं, उसको हम लोग ढीला करने का कोशिश करते हैं। एक बड़ा प्रोसेस होता है जिसको आपको थोड़ा समय निकाल कर आपको करना पड़ता है, लेकिन इसके बाद पेन धीरे धीरे कम होके आपका चला जाता है। आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आपको और भी आपके जो जो भी पोस्चर करेक्शन है, इसका भी आपको यहाँ गाइडेंस मिल सकता है। अगर आप साइटिका से अफेक्टेड है, आपके फ्रेंड्स फैमिली में कोई अफेक्टेड है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको कोई और टॉपिक के बारे में जानना है तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। पेन मेडिक पेन क्लिनिक पुणे।